ओम शांति। 21 मई मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब रह सकेंगे जब अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। अर्थात संगम युग का श्रेष्ठ पुरुषार्थ, श्रेष्ठ तख्त। बाप दादा कहते, बाप दादा का दिल तख्त नसीन बनना है। जो बच्चे बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनेंगे, वही बाबा कहते भविष्य सिंहासन प्राप्त कर सकेंगे, जिसके लिए बाबा कहते हैं सदा अचल अडोल एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहो। अर्थात अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास निरंतर चलता रहे। सदा स्मृति रहे, मैं आत्मा निराकार हूं, इस देह की मालिक हूं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली करावनहार हूं। जब आत्मा की स्मृति पक्की हो जाएगी तो एक रस अचल अडोल स्थिति स्वतः और सहज बन जाएगी। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाली कर्मयोगी हूं। मैं आत्मा करावनहार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाली कर्मयोगी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा करावनहार हूं, इस देह की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली कर्मयोगी हूं। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं वासी, निराकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा इस 5 तत्वों की देह में, मस्तक सिंहासन पर विराजमान इस देह की मालिक हूं।
कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली करावनहार में आत्मा। मन और बुद्धि की मालिक संस्कारों की रचयिता हूं। मुझ आत्मा को स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा ने कल्याणकारी संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देकर इस देह में, इस देह की दुनिया में अवतरित किया है। यह देह और देह के संबंध विनाशी है। मेरे अविनाशी सर्व संबंध एक पिता परमात्मा से है। मुझ आत्मा की सर्व प्राप्तियां एक पिता परमात्मा से है। परमात्मा पिता ने कर्म योगी भव का वरदान देकर मुझ आत्मा को श्रेष्ठ श्रीमत दी है। कर्म अर्थात व्यवहार में आते हुए योग अर्थात परमार्थ का बैलेंस हो। अर्थात श्रीमत अनुसार कर्म हो।
कर्म करते पिता परमात्मा की निरंतर याद हो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पिता परमात्मा की याद में मगन। पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प बोल कर्म करते हुए। सदा योगी, स्वतः योगी, कर्म योगी हूं। मैं आत्मा करावन हार की स्मृति से सेवा में। सदा निर्माण का कार्य करने वाली कर्मयोगी हूं। मैं आत्मा करावन हार की स्मृति से सेवा में। सदा निर्माण का कार्य करने वाली कर्मयोगी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, कोई भी कर्म कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो, बाबा कहते वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र।
व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा करावनहार की स्मृति से सेवा में। सदा निर्माण का कार्य करने वाली कर्मयोगी हूं। मैं आत्मा करावनहार की स्मृति से सेवा में। सदा निर्माण का कार्य करने वाली कर्मयोगी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा करावनहार की स्मृति से सेवा में। सदा निर्माण का कार्य करने वाली कर्मयोगी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिवान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। गीत सुनाया बाबा ने, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी आपस में
वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, कर्म योगी भव, जिसके लिए बाबा बोले, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्मयोगी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, कोई भी कर्म कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हैं। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल ना जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करावन हार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावन हार भूले नहीं, सेवा में करावन हार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण है। स्लोगन में बाबा बोले, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार। उन संस्कारों से वैराग्य हो। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नसीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। एक रस स्थिति के तख्त पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।